नेक्स्ट हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। अजम्पशंस बेसिकली शराइत को कहते हैं, बुनियादी होती हैं, मफरूज़े होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इकनॉमिक्स के लॉज कंडीशनल होते हैं कि वो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस अगर फुलफ़िल होती हैं तो ये लॉ जो है वो फुलफ़िल होगा, अदरवाइज़ जो ये लॉ क्या करता है, कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वेरी फर्स्ट अजम्पशन जो है इस लॉ की वो है सूटेबल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। सूटेबल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन कि जब आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसके जो यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो वो सूटेबल यूनिट्स होने चाहिए, वो मुनासिब यूनिट्स होने। ऐसा नहीं है कि आप पानी पी रहे हो तो बजाय इसके कि आप पानी सिप के साथ लें, आप स्पून के साथ पानी पीना शुरू कर दें। तो जब आप चम्मच के साथ पानी पीना शुरू करेंगे तो आप सारा दिन पानी पीते रहोगे, ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको फर्दर जो है वो पानी कंज्यूम करने की डिज़ायर कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। प्यास कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, प्यास आपकी बढ़ेगी। फर्दर जो कंजम्पशन है वाटर की वो क्या होगी, बढ़ेगी बजाय गिरने के, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करो तो उसके यूनिट्स जो हैं वो सूटेबल होने चाहिए। लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तो एक सूटेबल बाइट के साथ खा रहे हो, ना हो कि आप उसके छोटे छोटे ज़र्रे करके, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना शुरू करके आप सारा दिन खाते रहोगे, ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ़र्दर जो कंजम्पशन है खाने की वो डिज़ायर आपकी क्या हो जाए, गिर जाए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जो आप चीज़ जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके यूनिट्स जो हैं वो सूटेबल होने चाहिए, तब ये लॉ क्या करेगा, एप्लीकेबल होगा। सेकंड जो है वो अजम्पशन कंटिन्यूस यूज ऑफ द प्रोडक्ट। आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसके यूनिट्स भी सूटेबल होने चाहिए और उसका कंजम्पशन भी आप कंटिन्यूस बेसिस पे करो, मुतवातर आपने उसको इस्तेमाल करना है, तब ये लॉ एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। ऐसा नहीं है कि आप 2 घूंट पानी के अभी पी लो, 2 घूंट आप 2 घंटे बाद पी लो, 2 घूंट आप आधे घंटे बाद पी लो, घंटे बाद पी लो। इस तरह आप सारा दिन अगर पानी पीते रहोगे तो ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक आप कंटिन्यूसली जो है इस कमोडिटी को, खाना हम खाते हैं उसको भी आप 2 बाइट अभी ले लो, 2 आधे घंटे बाद ले लो, 3 बाइट 2 घंटे बाद ले लो, सारा दिन खाते रहोगे, आपको कभी भी जो है वो एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो कभी भी गिरेंगे नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी नहीं, आपकी फर्दर डिज़ायर कंजम्पशन की गिरेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, बढ़ेगी। तो अपने इस लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि कमोडिटी के जो यूनिट्स हैं वो भी सूटेबल होने चाहिए और जो उसकी प्रोडक्ट की यूज़ है, प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आप एक आध टाइम इंटरवल के बाद उसको कंज्यूम करें, बल्कि कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो आप जो है वो इस लॉ की एप्लीकेशन प्रैक्टिकली फॉलो देखेंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो सूटेबल यूनिट्स के साथ कंज्यूम करो, कंटिन्यूसली उसको कंज्यूम करो और उस प्रोडक्ट की नेचर कभी भी चेंज ना करो। जब भी प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो जाएगी तो आपके जो एडिशनल बेनिफिट है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो गिरेंगे नहीं बल्कि बढ़ने लग पड़ेंगे। हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी के कंजम्पशन करने के साथ साथ उसे छोड़ के हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले जाएं, एग्जैक्टली क्या होगा, फर्दर कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वो गिरेगी नहीं बल्कि क्या करेगी, बढ़ेगी। खाना खाते खाते हम उसको छोड़ के चावल की तरफ हो जाएं, एग्जैक्टली क्या होगा कि प्रोडक्ट की नेचर चेंज करने के साथ हमारी जो डिज़ायर होगी फर्दर कंजम्पशन की वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया जी। फोर्थ वन जो इसकी अजम्पशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का कैरेक्टर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कभी भी जो है वो ड्यूरिंग द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि वो अभी एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एकदम से उसको मेंटली तौर पे वो उसका मेंटल लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, मेंटली तौर पे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उस कमोडिटी से और उसका जो करेक्टर है वो स्टेबल नहीं रहता और वो एग्जैक्टली स्किप करके इस कमोडिटी से किसी दूसरी कमोडिटी की तरफ क्या कर जाए, चला जाए।
एक कमोडिटी को कंज्यूम करते करते उसका करेक्टर चेंज हो, मेंटल लेवल उसका चेंज हो, मेंटली सेटिस्फाइड ना हो वो कमोडिटी के कंजम्पशन से, तो उसको छोड़ के स्किप करके किसी दूसरी की तरफ चला जाए। तो जब ये करेक्टली करेक्टर स्टेबिलिटी सॉरी जब तक कंज्यूमर की एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक ये लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। लास्ट वन है कांस्टेंट इनकम। ऑब्वियसली हमने देखा है कि जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम लेवल बढ़ती है तो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, जब भी इनकम लेवल कम होते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस लॉ की एप्लीकेशन के लिए इनकम का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब भी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो कंजम्पशन जो कमोडिटीज़ जो वो पहली इनकम लेवल के साथ कंज्यूम कर रहा था उसको वो चीप लगेंगी, क्या होगा, वो उन कमोडिटीज़ को छोड़ के दूसरी कमोडिटीज़ की तरफ चली जाएंगी जो उसको सुपीरियर नज़र आएगी विद एन इंक्रीज इन इनकम लेवल। तो इनकम का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कमोडिटीज़ की जो चेंजिंग है कंजम्पशन की उस पर आ जाता है। कमोडिटीज़ उसके नज़दीक इनकम चेंज होने के साथ चीप और लग्जरीज़ में चली जाती हैं। कमोडिटीज़ जो वो पहले इनकम लेवल के साथ कंज्यूम कर रहा होता है वो चीप बन जाती हैं और जो बाद में इनकम बढ़ने के साथ कंज्यूम करता है वो उसके लिए सुपीरियर हो जाती हैं। तो इनकम कांस्टेंट रहेगी तो आपको ये लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन नज़र आएंगी। इनकम अगर चेंज हो जाती है तो ये लॉ जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है।